इसके बाद जब समझा कि अब हमें भजन करना चाहिए तो गंडकी नदी के किनारे आ गए, भगवान का भजन करने लगे। लेकिन महाराज हुआ क्या कि एक गर्भस्थ मृगनी महाराज जल पीने के लिए आई, जल पीना चाहती थी। सिंह ने दहाड़ लगाई, उसने छलांग लगानी चाहिए, छलांग लगाई, प्रसव हो गया और उसका बालक उस सरोवर में, उस नदी में ही गिर गया। किनारे से महाराज भरत जी महाराज बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। दृष्टि जब महाराज मृग के बच्चे पर गई तो सोचा इसे बचाना चाहिए, बचा लिया। लेकिन छोटे छोटे बालक बड़े प्रिय होते, आहा, गोद में ले लिया, अपनी कुटिया में आ गए। उसको महाराज कपड़े से साफ कर दिया और उसको देखा तो मुंह हो गया। आहा, जीवन को भक्ति के पथ से दूर करने का केवल एक कारण मोह, और जब व्यक्ति को मोह होता है वहीं से भक्ति का पथ दूर होने लगता है। अब तो जिन हाथों से भगवान की माला किया करते थे उन हाथों से उस मृग के बच्चे के लिए घास लेने जाते हैं। जो हाथ हमेशा भगवान की पूजा व्रत और ध्यान में लगे रहते थे, ऐसे जुड़े रहते थे, वो हाथ अब उस मृग के बच्चे के ऊपर महाराज खिलाने में लगे रहते। कभी कभी याद आता है कि पूजा करनी है तो महाराज क्या करते हैं, आसन बिछाते हैं, संध्या करते हैं। लेकिन वो मृग का बच्चा आता है जो महाराज शंख झालर खड़ा हो जाता है, जल फैला देता है, चंदन फैला देता है। लेकिन क्या करते हैं, अपनी माला को लेते हैं, अलग रख देते हैं और उसे डांटते नहीं और गोद में उठा करके उसको खिलाने लगते। आए थे हरि भजन और औटल लगे। बस यही तो समझना है, हम करने क्या आए हैं। चाहे हम जंगल में चले जाएं, वहां भी हम भटक सकते हैं, और यदि हमारी प्रकृति अच्छी है तो हम घर में रहकर भी भजन कर सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वही चंदन की प्रकृति ठंडक, सुगंध और शीतलता है, उसमें बहुत जहरीली जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में कभी विष का एक कण मात्र भी नहीं आता। जरूरी नहीं कि आप जंगल में ही जाएं तभी आप सिद्ध पुरुष हों। आप घर में गृहस्थ जीवन में रह करके महाराज बहुत बहुत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की बात, वो मृग का बालक महाराज क्या हुआ, निकल गया। अन्य विषय वस्तुओं के बारे में मत सोचना, क्योंकि धर्म सम्राट श्री करपत्री जी महाराज कहते हैं, अंतमति सा गति। जो व्यक्ति अंत में जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचता है वो उसी के घर में आता है। आप छिरिया बुकरियन के बारे में सोचत रहे तब समझ ले, मतलब वही उन्हीं के बच्चे बन के आओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है भाई। तभी तो अंत में कहते हैं कि राम राम कहिए, राम राम कहिए, क्योंकि अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में यदि प्रभु का नाम आ जाए तो फिर इस धराधाम में वो आता नहीं है। ये अंत में भी मृग के बारे में सोचते रहे तो अगले जन्म में मृग ही बने। त्रिकाल संध्या करते थे। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या गायत्री करता है तीनों टाइम, सुबह भी, दोपहर के समय और सायंकालीन वेला में, त्रिकाल कर्मकांड में विदित है त्रिकाल संध्या। और जो त्रिकाल संध्या करता है वो समाप्त भी हो जाए लेकिन उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहे। ये त्रिकाल संध्या करते थे तो इन्हें महाराज ये मृग तो बन गए लेकिन इन्हें महाराज पूर्व जन्म की बातें याद रहे। अब मैं यहाँ पर बहुत एक बहुत बड़ा विषय उठाने जा रहा हूँ।